इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट समरेज सालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एक बहुत बड़ा लम्हा है कि इस्लामाबाद दो मेजर स्टेक होल्डर्स को के दरमियान मीडिएशन कर रहा है और कल ये स्टेज सजेगा। अमरीकी और ईरानी वफूद इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, लेकिन इन मुज़ाकरात के बीच एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसराइल के किरदार के ऊपर। इसराइल गुज़श्ता रोज़ से जिस अंदाज में लबनान को निशाना बना रहा है और जो जितना इंटेंसिफाइड अटैक्स है, क्या ये मुज़ाकराती अमल को सबूताज नहीं कर सकता है? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि मुझे आपने इनवाइट किया। इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह की सिचुएशन में हमेशा से स्पॉयलर्स होते हैं और ये बड़ी डेलिकेट और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं। इसमें ये एक्सपेक्ट करना कि सारा कुछ स्मूथली चलेगा, वो मेरा ख्याल है कि रियलिस्टिक असेसमेंट नहीं होगी। इसमें कोई शक नहीं कि एक तरफ ईरान है जिसके एक एक्सट्रीम लीडर है, उनके जो भी अहकाम होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो सब के ऊपर बाइंडिंग है और वो उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ कंबाइंड इसराइल और अमेरिका है। इसराइल इज़ अ रोग स्टेट। वो अभी ऐसे नज़र आता है कि अमेरिका के भी टोटल कंट्रोल में नहीं है। तो पहले अगर कहा जाता था कि इसराइल इज़ अ प्रॉक्सी ऑफ द यूएस, अब ऐसे लगता है कि यूएस इज़ द प्रॉक्सी ऑफ द इसराइल। इसमें हमने पास्ट में भी देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत फ्रस्ट्रेट हुए, फाउल लैंग्वेज यूज़ की अगेंस्ट इसराइल, जो पिछली जंग हुई थी 2025 में। तो अभी भी ये डेंजर मौजूद है कि इसराइल जिस तरीके से उसने जंग शुरू की थी और इन द मिड ऑफ नेगोशिएशन, जब पॉजिटिव डायरेक्शन में नेगोशिएशन चल रही थी, उसने अटैक कर दिया। अभी भी वो इसी तरह की कार्रवाइयों में शामिल है। मैं अभी लेटली व्हाट्सएप पे, मतलब ये जो सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि ईरान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जब उनके ये जो इन्होंने वायलेशन की इसराइल ने, तो ईरान वांटेड टू रिटेलिएट। फिर पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया गया। पाकिस्तान ने ईरान से रिक्वेस्ट की कि आप इस तरह ना करें एंड यूएस विल बी एबल टू रेन इन इसराइल। तो इट इज़ होप्ड कि यूएस के तो अभी वाइस प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हो। समरेज सालिक साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया, जॉइंस बैक, दोबारा इंटरनेट एक्टिविटी का कोई इशू है, लेकिन बहुत बड़ा ज़ाहिर है क्वेश्चन एट दिस पॉइंट इन टाइम यही है कि इजराइल इस सारे मामले के अंदर क्या किरदार अदा करता है। और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो ट्वीट की थी उसके अंदर बड़ी सराहत के साथ बयान कर दिया था कि इसमें लबनान भी शामिल है और दीगर स्टेट्स भी शामिल है, वहाँ पर ये जारियत नहीं होगी। अब पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत दोनों सेम पेज के ऊपर हैं और ज़ाहिर है कंसेंसस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। समरेज सालिक साहब ने दोबारा ज्वाइन किया। जी सर, राब्ता मुनक़ता हो गया। आप इजराइल के रोल के हवाले से बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि इसराइल जो है वो इज अ रोग स्टेट और इसराइल, पहले अगर कहा जाता था कि इसराइल इज अ प्रॉक्सी ऑफ द यूएस, तो अब ऐसे लगता है कि यूएस इज द प्रॉक्सी ऑफ द इसराइल। और इसराइल टोटल कंट्रोल में नहीं है यूएस के। और पिछले साल हमने जो जंग हुई थी ईरान और इसराइल की, उसमें हमने प्रेसिडेंट ट्रंप की जो फ्रस्ट्रेशन थी वो बहुत ऑब्वियस थी। उन्होंने एक दो दफ़ा फाउल लैंग्वेज भी यूज़ की अगेंस्ट इसराइल। सो मैं ये समझता हूँ कि इसराइल कैन बी ए स्पॉयलर, लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया कि ईरान जो है उसने कहा कि जी आई वाज अबाउट टू रिटेलिएट, जो कल की वायलेशंस हुई हैं। लेकिन ये कि ईरान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और पाकिस्तान को बताया, और पाकिस्तान ने इन टर्न ईरान को एश्योरेंस दिलवाई कि अमेरिका जो है वो इसराइल को रेन इन कर लेगा। तो ये एक सिचुएशन है जिसमें डेफिनेटली डेलिकेट मामला हैं। आई होप सो कि ये स्मूथली चलें। लेकिन जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट की थी तो उस ट्वीट के अंदर उन्होंने लबनान का नाम शामिल किया था कि जब बात हुई है उसमें लबनान भी शामिल है और वहाँ पर भी अटैक्स नहीं होंगे। तो फिर क्या हुआ कि फिर जेडी वैंस को ये कहना पड़ा कि नहीं, लबनान के हवाले से ईरान के अलावा तो किसी और की गारंटी नहीं दी गई, तो ईरानी प्रॉक्सीज को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये एक बहुत अजीब सी बात है कि जो क्लैरिटी नहीं है। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि लेबनान शामिल है, ईरान क्लेम कर रहा है कि लेबनान शामिल है, यूएस क्लेम कर रहा है कि लेबनान नहीं शामिल, इजराइल हरदर्मी से कह रहा है कि लेबनान नहीं शामिल। तो आप ये देखें कि अगर इजराइल लेबनान को स्ट्राइक करता है तो फिर ईरान भी कह सकता है कि हुतीस नहीं शामिल, वो भी अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे बाबुल मंदब में। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि अमेरिका को भी रियलाइज़ करना चाहिए, इसराइल को भी रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर वो जंग ख़त्म करना चाहते हैं तो उन्हें इस तरह की रिस्ट्रेंट दिखानी पड़ेगी। वरना ये नहीं हो सकता कि एक कॉन्टेक्स्ट में वो कहें कि सीज फायर है और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में वो ऑपरेशन जारी रखें। हमें पता है कि इसराइल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अपनी जो जिस तरीके से वो कहता है कि मैंने अपनी सिक्योरिटी पैरामीटर को एनहांस करना है, तो वो लेटनी रिवर और समथिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्गली प्रोनाउंसिंग द नेम, वहाँ तक वो एरिया को कब्जा कर रहा है या कर चुका है। तो वो लेबनान के ऑपरेशंस का उसका यही मकसद है कि उसको
हिजबुल्लाह की तरफ से जो डेंजर है उसको वो एलिमिनेट करे। और लेकिन ज़रूरी है इन नेगोशिएशंस के कामयाब होने के लिए कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों और इस तरह की कार्रवाइयाँ ना की जाएं। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कैसे होंगे? उसके लिए तो नेचुरली इसराइल को कंट्रोल करना या इंस्ट्रक्शंस कम से कम यूएस को देना तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप तो यूएस इसराइल की प्रॉक्सी मालूम होती है, यानी यूएस इज ड्रिवन बाय इसराइल एज फार एज दिस कॉन्फ्लिक्ट इज कंसर्न। ऑब्वियसली देखें, मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद जो कि मलेशिया के थे, उनके बेटे का एक वीडियो फिर रहा है सोशल मीडिया पे, वेयर बाई सेइंग कि जो कुछ इस वक्त दुनिया में हो रहा है, लाइक हठधर्मी, स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस, हाई हेडेडनेस, उसमें ये नहीं इंडिकेट करता कि ये लीडरशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो ये इंडिकेट करता है कि ये लीडरशिप वल्नरेबल है, एक्सप्लॉयटेबल है। तो हमें पता है कि एप्स्टीन फाइल्स का इशू चल रहा है, हमें पता है कि उसमें किस तरीके से लोगों को जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपरेंटली ये लग रहा है, पूरा अमेरिका इस वक्त कह रहा है कि जी इसराइल ने अमेरिका को एक ऐसी अननेसेसरी वॉर में धकेल दिया। तो दैट इटसेल्फ शोज कि इसराइल का किस तरह का और इन्फ्लुएंस सर और फिर कंट्रोल इसराइल है। तो बराह रास्त इन मुज़ाकरात का हिस्सा भी नहीं है, तो फिर उसकी जमानत कौन देगा? उसकी जमानत अमेरिका देगा, बिकॉज अमेरिका का एलाई इसराइल है। अगर ईरान की जमानत जो है वो चाइना और पाकिस्तान दे रहे हैं और चाइना हैज मैनेज टू प्रिवेल ऑन ईरान टू गो फॉर द सीज फायर, तो इसराइल की भी तो किसी ने गारंटी देनी है। इट कांट हैपन कि अमेरिका जो है वो टॉक्स के लिए आए यहाँ पे बैठे टेबल के ऊपर और इसराइल को खुला छोड़ दे कि बावले कुत्ते की तरह जो मर्जी करता रहे वो। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए फिर बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं जो कि इन मुज़ाकरात के ऊपर क्वेश्चन जरूर रेज कर रहे हैं। देखिए रियलिस्टिकली स्पीकिंग इस तरह की सिचुएशन में ये होगा, ये ऐसे मामलात नहीं होते कि बिल्कुल क्लियर ब्लैक एंड वाइट हों। दे आर ऑलवेज इन द शेड्स ऑफ ग्रे। कभी आपको एक दिन एक डिप आएगा, अगले दिन बेहतरी आ जाएगी, उससे अगले दिन फिर डिप आ जाएगा। ये इस सब नेचर है इस तरह के प्रोसेस का। बट ऑल डिपेंड्स कि दोनों पार्टीज कितनी परसेवरेंस शो करती हैं, कैसे रिस्ट्रेंट शो करती हैं और कैसे ये सिलसिले को आगे लेके चलती हैं। देखिए ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात ओमान में हुए, फिर जिनेवा में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ, अब पाकिस्तान में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। इससे पहले जो मुज़ाकरात हुए वो नतीजा खेज नहीं हो सके थे, वो मंतकी नहीं हो सके थे, और अब तो इंटेंसिटी भी बहुत हाई है, स्टेक्स भी बहुत ज़्यादा हाई हैं, पूरे रीजन के स्टेक्स लगे हुए हैं। तो अब क्या चांसेस हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? देखिए जो पहले मुज़ाकरात हुए थे वो प्री वॉर हुए थे, और प्री वॉर दोनों साइड्स की अपनी अपनी डिमांड्स थी, अपना अपना कॉन्फिडेंस था कि हम ये हासिल कर लेंगे। जंग लड़ने के बाद वो अपने जो कार्ड्स थे उनको प्ले कर चुके हैं। अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भी लेके आया, विड्रॉ करना पड़ा, अपनी एयरफोर्स लेके आया, नुकसानात उठाए, स्टेल्थ बॉम्बर्स के नुकसानात उठाए, अपने बेसिस के बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाए। अब ये जो इक्वेशन है इस वक्त मुज़ाकरात की वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू प्री वॉर जो नेगोशिएशन थी। इस वक्त हो सकता है कि उस वक्त तो अमेरिका को कॉन्फिडेंस था कि मैं अपनी पावर लेके आऊंगा और मैं हर बात पे मनवा लूंगा और